दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बॉलीवुड हब न्यूज़ में। आज हम बात करने वाले हैं उस स्टार की जिसे 90s का सबसे खतरनाक मास हीरो कहा गया, जिसकी फिल्मों को लोग सिर्फ फिल्म नहीं सिनेमा बोलते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनकी लगातार दर्जनों फिल्में नहीं चलीं, लोग उन्हें ख़त्म मानने लगे और फिर उन्होंने एक ऐसा कमबैक किया कि पूरा बॉक्स ऑफिस हिल गया। आज हम पूरी कहानी समझेंगे, शुरुआत से लेकर पीक, फिर गिरावट, 30 से ज़्यादा ना चलने वाली फिल्में, दुकान बंद वाला बयान, सिस्टम फैक्टर और फिर गदर 2 के बाद कमबैक। पूरी टाइमलाइन डीप एनालाइज के साथ समझेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इनकी कहानी को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक स्टार की नहीं, एक पर्सनालिटी की बात हो रही है। 19 अक्टूबर 1956 मुंबई में जन्म हुआ अजय सिंह देओल का, जिन्हें आज दुनिया सन्नी देओल के नाम से जानती है। घर में फिल्मी माहौल था, पिता सुपरस्टार थे, लेकिन दिलचस्प बात यह कि सन्नी देओल को कभी तैयार स्टार की तरह लॉन्च नहीं किया गया। उन्हें पहले तैयार किया गया, फिर लॉन्च किया गया। वो बचपन से ही कम बोलने वाले, रिजर्व और सीरियस नेचर के थे। कैमरे के सामने आने से पहले उन्हें समझाया गया, हीरो दिखने से नहीं लगने से बनता है। इसी वजह से उन्हें विदेश भेजा गया एक्टिंग सीखने के लिए, जहां उन्हें सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं बल्कि इमोशन कंट्रोल करना सीखा। कैसे बिना चिल्लाए गुस्सा दिखता है, कैसे बिना रोए दर्द दिखता है। कई लोग सोचते हैं कि स्टार किसको सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन सन्नी देओल के साथ उल्टा हुआ। उन पर प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि नाम बड़ा था। अगर डेब्यू कमज़ोर होता तो लोग कहते धर्मेंद्र का बेटा है, इसलिए मौका मिल गया। फिर आया 1983 और उनकी पहली फिल्म बेताब रिलीज हुई। नई हीरोइक एनर्जी, रॉ इमोशन और नेचुरल एक्टिंग। लोगों ने तुरंत नोटिस किया कि ये लड़का अलग है। ये सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं बनेगा, ये आगे चलकर स्क्रीन पर गुस्से की नई परिभाषा लिखेगा। यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जो आगे जाकर हिंदी सिनेमा का सबसे दमदार एक्शन फेस बनने वाला था। डेब्यू के बाद करियर सीधी लाइन में नहीं चला। कुछ फिल्मों ने उन्हें ऊंचाई दी और कई फिल्में ऐसी भी आईं जो नहीं चलीं। शुरुआत हुई 1983 की फिल्म बेताब से, बड़ी हिट। यहीं से पहचान बनी कि नया इंटेंस हीरो आ गया। फिर आई अर्जुन। ये बहुत अहम फिल्म थी। इस फिल्म में उनका किरदार बेरोजगार और गुस्से से भरे युवा का था। उस समय के नौजवानों ने खुद को इस रोल में देखा। यहाँ से सन्नी देओल युवा गुस्से की आवाज़ बन गई। ये फिल्म उनकी इमेज बिल्डिंग की असली नींव थी। इसके बाद कुछ फिल्में आईं, ज़्यादा नहीं चलीं। मंजिल, सल्तनत, सवेरे वाली गाड़ी, डकैत। इन फिल्मों का प्रोडक्शन और कंटेंट कमज़ोर रहा, लेकिन इंडस्ट्री में सन्नी देओल का नाम इतना मजबूत हो चुका था, उन्हें लगातार बड़े रोल मिलते रहे। फिर बड़ा मोड़ आया त्रिदेव से। मल्टी स्टार हिट, मास ऑडियंस में पकड़ बढ़ी। उसके बाद घायल आई और यहीं से उनका एक्शन सुपरस्टार वाला दौर शुरू हुआ। इंटेंस परफॉर्मेंस, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, ये फिल्म उन्हें टॉप के एक्शन हीरो की लाइन में ले जाकर खड़ा कर दिया। बीच में कुछ फिल्में आईं जो नहीं चलीं, कमज़ोर रहीं। पाप की दुनिया, राम अवतार, यतीम, लेकिन उनका स्टार वैल्यू गिरा नहीं। फिर आई दामिनी। पूरा लीड रोल नहीं था, लेकिन छोटा रोल भी इतना पावरफुल कि डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं। ये फिल्म उनके डायलॉग इम्पैक्ट की पहचान बन गई। डर आई, बड़ी हिट, लेकिन यहाँ से इंडस्ट्री के रिश्तों में खटास की बात शुरू हो गई। फिर जीत आई, मजबूत हिट, स्टारडम फिर से ऊपर आ गया। फिर आई बॉर्डर। ये सिर्फ हिट नहीं, पहचान बदल देने वाली फिल्म थी। देशभक्ति, इमोशन, सब कुछ इस फिल्म ने सन्नी देओल को नेशनल मास हीरो बना दिया। इसके आसपास कुछ फिल्में नहीं चलीं, इंसानियत, इम्तिहान, अंगरक्षक, सलाखें, दिल लगी, चैंपियन, लेकिन उनकी लीड हीरो वाली पोजीशन बनी रही, क्योंकि पहले ही वाली बड़ी फिल्मों ने उनका ब्रांड इतना मजबूत कर दिया था। यानी साफ बात, हर फिल्म हिट नहीं थी, लेकिन जिन फिल्मों ने काम किया उन्होंने सीधे टॉप स्टार की कुर्सी पर बैठा दिया। आप बात करते हैं उस फिल्म की जिसने सन्नी देओल को सीधा मास सुपरस्टार की कुर्सी पर बैठा दिया, और वो फिल्म थी गदर। गदर जब रिलीज हुई उसी समय थिएटरों में एक बड़ी फिल्म चल रही थी, जिस फिल्म का नाम था लगान, जिसमें लीड रोल कर रहे थे आमिर खान। ट्रेड को लगा था कि लगान कंटेंट और क्लास ऑडियंस के दम पर आगे रहेगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कहानी पलट गई। गदर ने मास ऑडियंस में ऐसा कनेक्शन बनाया कि छोटे शहर, कस्बों और सिंगल स्क्रीन थिएटरों में रिकॉर्ड टूटने लगे। लोग फैमिली के साथ बार बार फिल्म देखने गए। डायलॉग पर तालियां, सीन पर सीटियां। ये सिर्फ फिल्म नहीं, इवेंट बन गई। तारा सिंह का किरदार जनता का हीरो बन गया। सीधा आदमी, बड़ा दिल और अपने प्यार व देश के लिए किसी से भी टकराने वाला। यही कनेक्शन गदर को अलग ले गया। नतीजा, जहां लगान को क्रिटिकल और इंटरनेशनल सराहना मिली, वहीं गदर ने कमर्शियल कलेक्शन और ग्राउंडेड लेवल पर क्रेज में उसी पीछे छोड़ दिया। सीधी भाषा में क्लास बनाम मास की टक्कर हुई और इस बार मास जीत गया। यही वो फिल्म थी जिसने सन्नी देओल को सिर्फ स्टार नहीं, जन भावना वाला सुपरस्टार बना। अब जरा महसूस कीजिए कि थिएटरों में क्या माहौल बना और क्यों। तारा सिंह लोगों के दिल में बस गया। फिल्म शुरू होते ही ऑडियंस कहानी से जुड़ने लगती है, लेकिन जैसे जैसे तारा सिंह का किरदार खुलता है, थिएटर का माहौल बदल जाता है। सीधा साधा ट्रक ड्राइवर, बड़ा दिल, सच्चा प्यार, और जब परिवार पर बात आए तो पहाड़ से टकराने वाला इंसान। लोगों को लगा ये कोई फिल्मी हीरो नहीं, हम जैसा आदमी है। सबसे ज़्यादा शोर मचता था उस मशहूर हैंडपंप वाले सीन पर,
जैसे ही तारा सिंह गुस्से में हैंडपंप उखाड़ता है, थिएटरों में सीटियां, तालियां, चिल्लाहट, कई जगह लोग खड़े होकर चीयर करते थे। वो सीन एक्शन नहीं, पब्लिक के लिए पावर मोमेंट बन गया। बॉर्डर पार करके अपनी पत्नी को वापस लाने वाला ट्रैक, वहाँ इमोशन पीक पर था। फाइट सीन में लोग डायलॉग दोहराते थे, कई सिंगल स्क्रीन्स में रिमाइंड की मांग तक होती थी, सीन फिर से चलाओ। तारा सिंह का इम्पैक्ट इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि उसमें ओवर स्टाइल नहीं था। सादगी, गुस्सा, वफादारी, ये तीन चीज़ें सीधे दिल पर लगीं। मास ऑडियंस ने उसे अपना हीरो, अपना आदमी माना। इसलिए गदर सिर्फ हिट फिल्म नहीं बनी, तारा सिंह एक कल्ट किरदार बन गया और सन्नी देओल की इमेज हमेशा के लिए मास पावर स्टार में बदल गई। अब यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प और सबसे कठिन हिस्सा शुरू होता है। गदर के बाद सन्नी देओल एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच गए थे जहां लोग उन्हें भगवान लेवल मास हीरो मानने लगे थे। लेकिन समस्या यहीं से शुरू हुई। इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर के बाद हर नई फिल्म से वही लेवल की उम्मीद की जाने लगी। पब्लिक चाहती थी वही तारा सिंह वाला इमोशन, वही आग, वही पावर, लेकिन हर स्क्रिप्ट गदर नहीं बन सकती और यहीं से गैप आ गया। खुद सन्नी देओल ने इंटरव्यू में कहा, गदर ने मेरी दुकान बंद कराई थी और गदर 2 ने चालू करा दी। मतलब पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट थी कि उसके बाद सही से फिल्म चुनना और मुश्किल हो गया। जो फिल्में आईं उनमें वो जादू नहीं। गदर के बाद कई फिल्में रिलीज हुईं, द हीरो, जाल, द ट्रप, खेल, रोक सको तो रोक लो, लकीर, जो बोले सो निहाल, नक्शा, बिग ब्रदर, फुल एंड फाइनल, काफिला, फॉक्स, राइट या रॉन्ग, यमला पगला दीवाना 2, सिंह साहब द ग्रेट, घायल वंस अगेन, भैयाजी सुपरहिट, मोहल्ला 80। ऐसे करते करते लंबा दौर निकल गया जहां लगभग 3 दर्जन के आसपास फिल्मों से कोई बड़ी सोलो ब्लॉकबस्टर नहीं आई। यही वो पेज था जब लोगों ने कहना शुरू किया कि दौर खत्म हो गया है। लेकिन असली बात यही थी कि स्टार खत्म नहीं हुआ था, स्क्रिप्ट कनेक्ट नहीं कर रही थी। यानी गदर ने उन्हें आसमान पर बैठाया था, उम्मीद आसमान से ऊपर चली गई थी और जब ऐसा कंटेंट नहीं मिला तो डाउनफॉल दिखने लगा। यहीं से शुरू हुआ इंतजार उस फिल्म का जो फिर से वही दरवाजा खोले। लेकिन सनी देओल का मुश्किल दौर सिर्फ फ्लॉप फिल्मों की वजह नहीं था। असल झटका तब लगा जब उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन और प्रोडक्शन का बड़ा रिस्क लिया। सबसे पहले उन्होंने घायल वंस अगेन, ये फिल्म उनके लिए सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, इमोशनल कमबैक थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लगभग 35 से 40 करोड़ के आसपास ही रुक गई, जबकि बजट भारी था, यानी कमाई कम और खर्च ज़्यादा। नतीजा फाइनेंशियली दबाव बढ़ने लगा। फिर आया दूसरा बड़ा रिस्क, पल पल दिल के पास, जिसे उन्होंने अपने बेटे के लॉन्च के लिए खुद डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया। फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन करीब 8 से 12 करोड़ के बीच रह गया, जबकि इसकी लागत उससे कई ज़्यादा बताई गई। सीधी भाषा में कहे तो फिल्म नहीं चली और पैसे का बोझ बढ़ता चला गया। इसी दौर में लोन, फाइनेंशियली नोटिस और प्रॉपर्टी से जुड़ी खबरें भी मीडिया में चर्चा में आईं, जिससे यह साफ दिखा कि सनी देओल सिर्फ करियर डाउनफॉल ही नहीं बल्कि आर्थिक दबाव से भी जूझ रहे हैं। यानी एक समय का 90s का सुपरस्टार जो स्क्रीन पर सिस्टम हिला देता था, वो रियल लाइफ में अपनी फिल्मों को बचाने के लिए खुद प्रोडक्शन का भार उठा रहा था और यही फैसला उनके लिए भारी पड़ा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद आई गदर 2। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, जब उनके साथ वाले एक्टर लगातार बड़ी फिल्मों में दिखते रहे तो सनी देओल क्यों पीछे दिखने लगे, कहाँ कमी रह गई? पहली बात, सनी देओल ने अपने पूरे करियर में एक चीज़ साफ रखी, उन्होंने इमेज नहीं छोड़ी। वो हमेशा लीड रोल, स्ट्रॉन्ग रोल और फ्रंट फुट किरदार करना चाहते थे। उन्होंने बहुत कम मल्टी स्टारर सपोर्टिंग रोल स्वीकार किए। दूसरी तरफ उनके साथ के एक्टर जैसे संजय दत्त समय के साथ रोल बदलते गए, कभी सेकंड लीड, कभी कैरेक्टर रोल, कभी नेगेटिव, कभी सपोर्टिंग। इसलिए वो बड़ी बड़ी फिल्मों, बड़े बड़े बैनरों में लगातार दिखे। दूसरी कमी, इस स्क्रिप्ट सिलेक्शन। सनी देओल ने कई बार इंटरव्यू में माना कि उन्होंने दिल से फैसले लिए, मार्केट रेट देखकर नहीं। कई फिल्मों में कॉन्सेप्ट कमज़ोर था, लेकिन उन्होंने रिश्तों या भरोसे में फिल्म साइन कर ली। नतीजा, फिल्में नहीं चलीं और गैप बढ़ता गया। अब आता है कहानी का सबसे पावरफुल चैप्टर, कमबैक का दौर। और यहाँ नाम सीधे सुनिए। सबसे पहले यही वो फिल्म है जिसने के करियर को फिर से टॉप लेवल पर पहुँचा दिया। रिलीज से पहले बहुत लोगों ने कहा सिर्फ पुरानी यादों का सहारा है, लेकिन रिलीज के बाद थिएटरों का माहौल फिर से वैसा ही दिखा जैसा पुराने मास ब्लॉकबस्टर दौर में दिखता था। सीटी, तालियां, डायलॉग रिपीट, तारा सिंह फिर से पब्लिक का हीरो बन गया। फिल्म ने 500 करोड़ से ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके इंडस्ट्री को चौंका दिया। खुद सनी देओल ने इंटरव्यू में साफ कहा कि पहली गदर के बाद मेरी दुकान बंद हो गई थी, गदर 2 के बाद फिर से दुकान चालू कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि इतने सालों बाद पब्लिक का ऐसा प्यार देखकर उन्हें लगा मेरा ऑडियंस का कनेक्शन अभी भी जिंदा है। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मेरा कभी ट्रेड के पीछे भागकर फिल्में नहीं चुनी, दिल से चुनी। शायद इसलिए समय लग गया, लेकिन जब वापसी हुई तो दिल से हुई। गदर 2 के बाद आई जाट।
इस फिल्म में वही देसी एक्शन इमेज दिखाई दी और मास सर्किट में फिल्म का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इससे ट्रेड को कंफर्म हुआ सन्नी देओल की कमबैक वैल्यू टिकाऊ और वन फिल्म वंडर नहीं है। अब बात करते हैं बॉर्डर 2 की, जो हाल ही में रिलीज हुई है। आते ही बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बना ली है। रिलीज के सिर्फ 20 से 22 दिनों के अंदर फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन खड़ा कर दिया है। ट्रेड सर्किल में साफ दिखा कि मास ऑडियंस फिर से थिएटर की तरफ लौटी और इसका सबसे बड़ा कारण रहा देसी एक्शन, देशभक्ति वाला इमोशन और सन्नी देओल का वही पुराना दमदार स्क्रीन प्रेजेंस। अब नज़र डालते हैं सन्नी देओल के अगले पेज यानी सन्नी देओल 2.0 के फ्यूचर लाइनअप पर। कमबैक के बाद मामला सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा, अब लाइन में कई बड़ी फिल्में और हर फिल्म का अपना अलग वजन है। सबसे पहले बॉर्डर 2 की सफलता ने ये साफ कर दिया है कि देशभक्ति और वॉर ड्रामा वाले जॉनर में सन्नी देओल का कद आज भी अलग है। इसी वजह से अब चर्चा तेज है बॉर्डर 3 को लेकर, जहां स्केल और बड़ा होने वाला बताया जा रहा है। बड़ी उम्मीद गदर 3। गदर की विरासत इतनी बड़ी है कि इसका नाम ही थिएटर में माहौल बना देता है। खुद सन्नी देओल ने इंटरव्यू में कह चुके हैं, गदर ने मेरी दुकान बंद कराई थी और गदर 2 ने फिर से चालू करा दी। अब देखना होगा तीसरा भाग इस लेगेसी को कहां तक ले जाता है। इसके बाद मास एक्शन लाइन से में जुड़ती है जाट 2, जिसे देसी एक्शन और रॉ स्क्रीन प्रेजेंस पर बनाया जा रहा है, यानी वहीं जो सनी देओल का कोर स्ट्रेंथ रहा है। अब बात करते हैं सबसे अलग प्रोजेक्ट की, रामायण पार्ट 1 और रामायण पार्ट 2। ये प्रोजेक्ट स्केल और विजुअल ट्रीटमेंट के हिसाब से बहुत बड़ा माना जा रहा है। अगर ये सही बैठा तो सन्नी देओल की इमेज सिर्फ मास हीरो नहीं, पौराणिक और एपिक कैरेक्टर स्पेस में भी मजबूत हो सकती है। इसके अलावा लाइनअप में चर्चा है बाप, मल्टी स्टार एक्शन पैकेज और लाहौर 1947 पीरियड बैकग्राउंड ड्रॉप पर आधारित इमोशनल ड्रामा। यानी साफ है अब सिर्फ कमबैक नहीं चल रहा, पूरा दूसरा इनिंग चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा सन्नी देओल 2.0 कितने साल तक ये मोमेंट बनाए रखते हैं और कौन सी फिल्म फिर से रिकॉर्ड तोड़ बनती है और कौन सा किरदार अगला आइकन बनता है। और अगर आप ऐसी ही डीप रिसर्च वाली और कहानी की तरह सुनाई जाने वाली बॉलीवुड स्टोरीज देखना चाहते हो तो अभी चैनल बॉलीवुड हम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली फिल्म स्टोरी के साथ, तब तक